हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग और क्या चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं नवीन सर के परिणाम बैच का सेट नंबर 3। और इससे पहले मैंने 2 सेट करा दिए हैं। आप लोगों की बहुत सारी कमेंट मैंने देखी जिसमें आप लोग बोल रहे थे कि दीदी आप अब सेट क्यों नहीं करा रही हो। तो पहले मैं ये सोच रही थी कि आप लोगों में से बहुत कम बच्चे हैं जो इस सेट को कर रहे हैं, वो खुद से नोट्स बना रहे हैं। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि बहुत सारे बच्चे मेरे नोट्स से पढ़ रहे हैं। तो आप लोगों की सभी कमेंट्स मैंने कल देखी थी, इसलिए मैं ये वीडियो अब से स्टार्ट कर रही हूँ। और ये वीडियो एक दिन के गैप से हर तीसरे दिन आया करेगी, क्योंकि थोड़ा टाइम लग जाता है समझने में और लिखने में। वैसे तो मैंने इसके 5 सेट कंप्लीट कर लिए हैं, लेकिन मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, इसके लिए सॉरी। लेकिन अब से इसकी वीडियो लाया करूंगी जिससे आप लोग भी याद कर सकते हो इनको। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर देते हैं। सेट नंबर 3 है बिहार के नृत्य। झिझिया, विदेशिया, धोबिया, जट जटिन, सामा चकेबा, ढोमकच। तो ये हमारे बिहार के नृत्य है। इसी तरह यूपी के जो नृत्य है कजरी, रासलीला। असम के नृत्य देवधानी, भोरताल। मध्य प्रदेश के इसे 2 सेट में हम पढ़ चुके हैं मटकी को। आज ये 2 नए हैं, ग्रीडा और सैला भडोनी। गराड़े नृत्य हमारा पांडुचेरी का है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है त्योहार से। गोवा के जो त्योहार है सनबन, साउजाओ, बोड्रम, अंगूर फेस्टिवल, संत जेवियर। इसके बाद नेक्स्ट है मणिपुर के त्योहार है योशांग, चेराव। इसके बाद में कर्नाटक आ जाता है, इसके त्योहार है कंबाला जो कि भैंसा दौड़ है, और पट्टा दकल। बिहार के है बिहुला और मलमास। तो संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है, डूरंड कप का संबंध फुटबॉल से है। और जो डूरंड कप है वो सबसे पुराना टूर्नामेंट है फुटबॉल का, जो 1888 से स्टार्ट हुआ था। ISF इंडियन सुपर लीग जिसको बोलते हैं, इसका संबंध भी फुटबॉल से है। रोवर कप का संबंध भी फुटबॉल से है। इसके बाद में क्रिकेट के यहाँ कुछ कप देख लेते हैं। ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी और रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। इसके बाद में फिर क्वेश्चन आ जाता है नीरज सिंह चौधरी की आत्मकथा कौन सी है। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, ये इनकी आत्मकथा है। मैटर्स ऑफ डिस्क्रेशन इंद्र कुमार गुजराल की है। द रेस ऑफ माई लाइफ, ये बुक तो आप लोगों को पता होगी पहले से, मिल्खा सिंह की है। एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योग, ये किसकी है, परमहंस योगानंद की। विश्व खाद्य दिवस, इसके बाद में सर ने अक्टूबर के कुछ इंपॉर्टेंट दिवस लिखवाए थे, तो ये भी आप लोग याद कर लेना। इसके बाद में आ जाता है विश्व खाद्य दिवस जो कि 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। और 1947 FAO की स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है रोम, इटली में। ये इंपॉर्टेंट दिवस है, इनको याद कर लेते हैं। 1 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शाकाहारी दिवस। 5 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। 11 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। 24 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय पोलियो दिवस। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आ जाता है भीमबेटका गुफाएं जो कि मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। महाराष्ट्र की कुछ गुफाएं हैं जैसे कि कार्ला है, अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, लेन्यादी, ये सारी गुफाएं हमारे महाराष्ट्र की हैं। झारखंड की अंजनी है, गुजरात की तलाजा है, बिहार की बराबर है, मध्य प्रदेश की बाघ और कबरा है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 2011 की जनगणना से। 2011 की जनगणना के अनुसार जो हिंदू है वो 79.8% है, मुस्लिम 14.2% है, ईसाई 2.3% है, सिख 1.72% है, जैन 0.37% है, बौद्ध 0.70% है। तो फर्स्ट पे हिंदू आ जाता है, सेकंड पे मुस्लिम, थर्ड पे ईसाई और फोर्थ नंबर पे सिख आ जाता है। तो ये नंबर वाइज से भी याद करना है। ये जो हमारी 2011 की जनगणना है ये 15वीं जनगणना थी। इसके आयुक्त है हमारे C चंद्रमौली और इसका जो नारा था हमारी जनगणना हमारा भविष्य है। पहली जनगणना भारत में कब हुई थी, तो 1872 में हुई थी, मेयो के समय में हुई थी। और नियमित रूप से कब हुई थी, 1881 में रिपन के समय में हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नाम द्रोलिंग मठ कहाँ पर स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। बौद्ध धर्म का स्वर्ण मंदिर इसको बोला जाता है। भारत का सबसे बड़ा मठ हमारा तुआंग मठ है जो कि अरुणाचल में है। हिमाचल प्रदेश के जो मठ है नाको, तांबो, कदांग, पश्चिम बंगाल के धूम मठ, सिक्किम के रूमटेक और लिंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दलाई लामा भारत कब आए थे। 1959 में आए थे और इनको नोबेल कब मिला था, 1989 में इनको नोबेल मिला था। भारत का मैकियावेली चाणक्य को बोलते हैं, इनके अन्य नाम है कौटिल्य और विष्णुगुप्त। इंडिका के लेखक मेगास्थनीज हैं। इस इंडिका पुस्तक के अंदर 7 तो जातियों को बताया गया, 118 जनजातियों को बताया गया, 58 नदियों के बारे में बताया गया है। इसी पुस्तक के अंदर पाटलिपुत्र को पालीब्रोधा कहा गया है और इसमें 2 अधिकारी भी बताया गया है, जैसे कि एस्ट्रोनॉमी है, इसका संबंध उद्योग और व्यापार से है। दूसरा है एग्रोनोमोई, इसका संबंध कृषि, सिंचाई और सड़क से है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था, तो ये अजमेर में है और इसको ऐबक ने बनवाया था। ऐबक थे, इनको गुलाम वंश का संस्थापक बोलते हैं। इन्होंने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था। ऐबक के जो निर्माण कार्य है जैसे कि कुतुब मीनार हो गया, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद होगी, इसने ही बनवाई है। कुतुब मीनार की जो हाइट है वो 72 मीटर है और इसको यूनेस्को में 1993 में शामिल किया गया था।
अगला क्वेश्चन हमारा, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी 1872 में, बम्बई में की थी। इनके बचपन का नाम था मूलशंकर और इनका जो जन्म हुआ था 12 फरवरी 1824 में हुआ था गुजरात में। इनके गुरु का नाम विरजानंद है। इनकी बुक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश, जो कि भाषा हिंदी में लिखी गई है। आर्य महिला समाज की स्थापना पंडित रामाबाई ने की थी 1883 में। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए हैं। उस टाइम पर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और इनका संबंध भाग 4 के ए से है, आर्टिकल 51 के ए में। तो ये कब लागू हुए थे? 3 जनवरी 1977 में लागू हुए थे। किस समिति की सिफारिश पर लागू हुए थे? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। इनको 12 सदस्यों के साथ लागू किया गया था और उस टाइम पर इसमें 10 कर्तव्य जोड़े गए थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री है, यह हमारी 8 राज्यों से गुजरती है। मित्र पर गमछा झार, ये तो आप लोगों को पता भी होगा इसकी ट्रिक। मी से मिजोरम हो गया, तै से त्रिपुरा, पै से पश्चिम बंगाल, रै से राजस्थान, गै से गुजरात, मै से मध्य प्रदेश, छह से छत्तीसगढ़, झार से झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मानक समय रेखा 82.5 डिग्री उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे गहरे बिंदु का नाम? चैलेंजर द्वीप है, लेकिन पृथ्वी पर सबसे गहरी खाई का अगर पूछे जाए तो मरीना ट्रेंच है और सेकंड बड़ी खाई है हमारी ट्रोंगा ट्रेंच। नोट क्वेश्चन इसमें आ जाता है, चैलेंजर द्वीप कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में। सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंद है, इसको मयूर द्वीप भी बोलते हैं। ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में कुछ बातें हैं, जैसे कि लंबाई इसकी 2900 किलोमीटर है। उद्गम इसका मानसरोवर से होता है। बांग्लादेश में इसको जमुना कहते हैं। जमुना प्लस पद्मा को मिलाकर मेघना बनती है। रेगुर मिट्टी जिसको काली कपास मिट्टी भी बोलते हैं, इसका अन्य नाम है लावा मिट्टी, करेला, चेरनोजम, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको चेरनोजम बोला जाता है। भारत, मध्य प्रदेश, गुजरात में सबसे ज्यादा पाई जाती है कौन सी मिट्टी? रेगुर मिट्टी, जिसको काली कपास मिट्टी भी बोला जाता है। मिट्टी का अध्ययन पैडोलॉजी बोला जाता है, तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, पेड़ जो हमारे मिट्टी में होती है तो पैडोलॉजी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन हमारा, तेलंगाना राज्य है जो कि आंध्र प्रदेश से अलग हुआ, 29वां राज्य बना था और 2 जून 2014 में 29वां राज्य बना था। तेलंगाना विधानसभा में सीट 119 है, राज्यसभा में 7 है, लोकसभा में 17 है, विधान परिषद में 40 है। तो सर ने इसका फंडा ऐसे बताया था, 17 सत्ते 119। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है जीएसटी, वस्तु एवं सेवा कर। 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। इसको अप्रत्यक्ष कर बोलते हैं। पहला राज्य इसको लागू करने वाला असम था, दूसरा राज्य बिहार था और अंतिम राज्य इसको लागू करने वाला जम्मू कश्मीर था। राष्ट्रपति उस टाइम पर प्रणब मुखर्जी थे। 101वां संशोधन था, 124वां ये बिल था। सबसे पहले फ्रांस ने इसको लागू किया था 1954 में। भारत इसको लागू करने वाला 161वां देश बना है। इसमें जो टैक्स की दर होती है 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। जीएसटी परिषद होता है, इसमें 2 केंद्र के सदस्य होते हैं, 31 राज्य के होते हैं, टोटल 33 सदस्य इसमें होते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, भारतीय रिजर्व बैंक का चिन्ह है ताड़ का वृक्ष है और रॉयल बंगाल टाइगर इसके अंदर है, पहले शेर था। प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग अत्यधिक विचलन दर्शाता है? वायलेट। इसके बाद में सूत्र आ जाते हैं, इनको आप अच्छे से याद कर लेना, इनको बिल्कुल रट लेना अच्छे से, जैसे कि धावन सोडा हो गया, Na2CO3 × 10⁻²। इनको आप प्लीज बहुत अच्छे से याद कर लेना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों मैंने इसका प्रैक्टिस सेट 3 भी कंप्लीट करा दिया है। तो कैसी लगी आप लोगों को वीडियो, एक कमेंट जरूर करना। क्या ये प्रैक्टिस सेट मैं आप लोगों को अब से डेली कराऊं? आप लोग प्लीज कमेंट करके ये जरूर बता देना। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय।